वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th त्रैमासिक परीक्षा 2026 का कंप्लीट सिलेबस हिंदी का। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस रहेगा, पूरा आज की वीडियो में अपन देखेंगे। ठीक है, और अभी अपन हिंदी की देखेंगे, फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश और भी सब्जेक्ट की रहेंगी। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो। और हाँ, सबसे पहले जो भी नए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड आप लोग इसको भी शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स वगैरह को, तो उनको भी सिलेबस पता चल जाए। ठीक है, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हैं तो वो भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगी क्वार्टरली एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं गद्यखंड में कि गद्यखंड में क्या क्या करना है आपको। ठीक है, तो गद्यखंड में गद्य साहित्य का इतिहास, विकास क्रम एवं प्रवृत्तियाँ। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अपने चैनल पर इनकी सभी की इन वन शॉट वीडियो बना दूंगी, तो बस आप उतना कर लेना। ठीक है, तो आपको उसमें से ही एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये करनी है। उसके बाद गद्य की प्रमुख विधाएं करनी है, लेखक परिचय करना है, क्योंकि गद्य खंड में ही लेखक परिचय आता है, तो जो इंपॉर्टेंट लेखक परिचय हैं तो वो भी मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, और उस पर नमक का दरोगा चैप्टर करना है आपको। ठीक है, जो कि प्रेमचंद है इसके जो कवि। उसके बाद मियां नसीरुद्दीन, अपू के साथ 2.5 साल, विदाई संभाषण, यानी कि 4 चैप्टर आपको गद्य खंड में करनी है। ठीक है, 4 चैप्टर आपको गद्य खंड में करनी है, और ये हो गई आपकी अलग से पूरा लेखक परिचय। चैप्टर की बात करें तो 4 चैप्टर करने हैं। कौन से नमक का दरोगा, मियां नसीरुद्दीन, अपू के साथ 2.5 साल और विदाई संभाषण। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट है, तो वो है अपना काव्यखंड। काव्यखंड में आपको 2 चैप्टर ही करने हैं। कौन सा कबीर, हम तो एक एक करे जाना, और मीराबाई का मेरे तो गिरधर गोपाल। ठीक है, कबीरदास जी की है जो, तो वो है हम तो एक एक कर जाना, और मेरे तो गिरधर गोपाल। ये 2 चैप्टर करने हैं। पद साहित्य का इतिहास के आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, जैसे रीतिकाल, छायावाद, तो ये भी मैं वीडियो आपको बनाऊंगी, तो उधर से आप लोग कर लेना। ठीक है, और चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं व्याकरण में। ठीक है, आपका ग्रामर भी पूरा देखते हैं। तो काव्य के भेद, प्रबंध और मुक्तक काव्य के भेद, ये भी आपको देखो, प्रबंध की और मुक्तक की दोनों की परिभाषा उदाहरण सहित आनी चाहिए। ठीक है, अलंकार, अलंकार में वक्रोक्ति और आपका विशेषोक्ति। ठीक है, उपमा, ये सभी इंपॉर्टेंट अलंकार हैं। शब्द शक्ति में आपको शब्द शक्ति के प्रकार 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, और उनके प्रकारों के भी आपको परिभाषा आनी चाहिए उदाहरण सहित, तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। और उसका शब्द गुण के प्रकार, और उसके शब्द गुण के प्रकार कितने हैं, उसका परिचय क्या है, फिर प्रकार के भी परिभाषा वगैरह तो ये करनी है। उसके बाद भावपल्लन करना है। तो भावपल्लन बहुत ज़्यादा ईजी होता है, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, मैं पूरा आपको क्वार्टरली एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराऊंगी। ठीक है, अनुच्छेद लेखन करने हैं, और सार संक्षेपण करना है, रस करने हैं। ठीक है, तो रस के अंग, रस के प्रकार, रस की परिभाषा, उसके उदाहरण, अपठित गद्यांश आएगा आपका। ठीक है, छंद करना है, छंद में रोला, मुक्तक, ये गज़ल, ये इंपॉर्टेंट है। संवाद लेखन करना है। ठीक है, विज्ञापन लेखन करना है। तो ये हो जाता है आपका व्याकरण का पूरा। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं वितान बुक। जो आपकी वितान है ना, वितान एक आरो बुक है आपकी, एक वितान बुक है, तो वितान में से भी क्वेश्चन चैप्टर्स आएंगे। चैप्टर कौन से आ रहे हैं तो वो भी देख लेते हैं। चलिए, तो उसमें अपन देखते हैं वितान में जो भारतीय गाथिकाओं में बेजोड़ जो लता मंगेशकर जी का है, और मंगेशकर तो ये कुमार गंधर्व का है। ठीक है, और अव्यक्त और माध्यम की भी बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और कुछ ओटी आएंगी। ठीक है, तो जैसे जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं लेखक परिचय। तो लेखक परिचय में इंपॉर्टेंट बताऊंगी आपकी कौन से इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीडियो में, और कवि परिचय भी इंपॉर्टेंट बताऊंगी। लेखक परिचय में रचनाएं लिखनी पड़ती है, भाषा शैली लिखनी पड़ती है, साहित्य में स्थान लिखना पड़ता है। काव्य परिचय में काव्य रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना पड़ता है। ठीक है, तो बस ये है क्लास 11 हिंदी का पूरा सिलेबस क्वार्टरली एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो में और सब्जेक्ट आपके उसके भी लेकर आती हूँ। ठीक है।